हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके एसके स्टडी चैनल पर। तो बात करते हैं साधारण ब्याज के पार्ट नंबर 3 पर बात करेंगे आज हम, क्योंकि हम पहले 1 और 2 पार्ट करा चुके हैं। पार्ट नंबर 3 आज स्टार्ट होने वाला है आपके सामने। तो टाइप बाय टाइप ही मैं क्वेश्चन कराऊंगा, शॉर्ट ट्रिक पर ही क्वेश्चन कराऊंगा आपको। तो मैंने टाइप नंबर 8 आज स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि टाइप नंबर 7 तक मैं करा चुका हूं उसमें। तो टाइप नंबर 8 पर ध्यान देते हैं। हमारे चैनल को जिस भाई ने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वो चैनल सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें। टाइप नंबर 8 का पहला क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, तो आप सॉल्व करें, कमेंट बॉक्स में आंसर दें। तो क्वेश्चन कह रहा है कि किसी मूलधन पर पहले 2 वर्षों के लिए दर 3%, अगले 3 वर्षों के लिए दर 5% तथा अगले 2 वर्षों के लिए दर 6% हो तथा कुल 7 वर्षों की समाप्ति पर ब्याज 660 रुपए प्राप्त होती है, तो वह मूलधन क्या है। देखो मेरे भाई, जिस तरीके से आपसे समय के लिए कहेगा 2 वर्ष, 3 वर्ष और ये 2 वर्ष, आपको इस तरीके से ही लगा लेनी है। यहाँ से लिख लेनी है आपको इस तरीके से, जमाओगे क्वेश्चन और 3%, 5% और 6%। यहाँ से देखो 3%, 5% और यहाँ पर 6%। आपको इनको सभी को जोड़ देना है। किसको? सभी को ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद में जितना भी यहाँ से तीनों वर्षों का मतलब 7 वर्षों का है 660 रुपए आपको ब्याज मिल क्या कर देते हैं रेट के लिए, यहां से गुणा। तो यहां से समझ में आ गया होगा आपकी में, यदि 660 रुपए मल्टीपल 100 में कर दूं तो आपके सामने 3 दूनी 6 और प्लस 3 पंजे 15 और प्लस 2 छक्के 12। यहां से आपकी समझ में आ गया होगा 15 और 12 27, 27 और 6 33। तो आपकी समझ में आ रहा होगा 660 गुणा 100 अपॉन में आ जाएगा आपका 33 से भाग दे दो भाई मेरे, 2 बार 66 कट जाएगा। तो यहाँ पर मूलधन जो आपके सामने आएगा, मूलधन बराबर आ जाएगा यहाँ से 2000 रुपए। तो मूलधन आपके सामने आ जाएगा 2000 रुपए। तो मूलधन हो जाएगा 2000 रुपए। इसी तरीके से देखो एक और अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन, आप सेकंड क्वेश्चन जल्दी से जल्दी सॉल्व करें। स्क्रीन पर आ चुका है आपको। किसी मूलधन पर पहले 2 वर्षों के लिए दर 3%, अगले 5 वर्षों के लिए दर 2.4% तथा अगले 3 वर्षों के लिए दर 4% हो तथा कुल समय की समाप्ति पर ब्याज 75 रुपए आता है। जितना भी आपके पास ब्याज आता है, ब्याज को रख देना ऊपर और मल्टीपल कर देनी है 100 की। यहां से यहां तक समझ में आ गया होगा मेरे भाई। और जितना भी ये कह रहा है आपसे, पहले 2 वर्ष, 5 वर्ष और फिर करा 3 वर्ष, मतलब 2 वर्ष, 5 वर्ष और ये 3 वर्ष। आपसे ऐसे बोलेगा, क्वेश्चन में दिखेगा आपको। तो देखो आप किस तरीके से करोगे। यदि पहले 2 वर्ष, फिर 5 वर्ष, फिर हो जाएगा आपका 3 वर्ष। यहां से रेट दे रखे हैं आपको, मतलब दर जो दे रखी है 3, पहली जो है यहां से 3, दूसरी 2.4 और यहां से तीसरी की बात करें तो आपके सामने आ जाएगी 4%। तो आपकी समझ में यहां तक आ गया होगा। इसको ऐड कर देना। यहां से कितना हो जाएगा भाई मेरे, यहां से ऐड हो जाएगा 3 गुणा 4। तो यहां से समझ में आ रहा होगा आपकी में। ऊपर देखो 7500 आपके आ ही चुके हैं भैया मेरे। और यहां से बात करें 3 दूनी 6 प्लस 24 पंजे 120, मतलब कि हो जाएगा 12 और प्लस 3 चौक 12, 12 दूनी 24 और 6 कितने हो गए यहाँ से 30 आपके सामने निकल कर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका मूलधन 7500 बटे 30। 0 से 0 समाप्त, 3 से 15, 25 तिया 75। तो समझ में आ गया होगा आपका जो मूलधन निकल के आ जाएगा, मूलधन बराबर आपका हो जाएगा 250 रुपए। तो यहां से समझ में आ गया होगा आपकी में मेरे भाई 250 रुपए हो जाएगा। टाइप नंबर 9 पर बात करते हैं। टाइप नंबर 9 का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, तो जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करें और आंसर अपना कमेंट बॉक्स में दें। देखो इसी तरीके से अच्छे क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे, हमारी वीडियो में जुड़े रहें। तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर बात करते हैं, टाइप नंबर 9 की। तो देखो पहला क्वेश्चन रहेगा हमारा 3600 रुपए को, मतलब कि जो आपका टोटल धन है वो आपने 3600 रुपए लगा दिया। 3600 रुपए को 2 भागों में बांटा गया कि पहले भाग पर 3% दर से 2 वर्षों में ब्याज, दूसरे भाग पर 4% दर से 3 वर्षों में ब्याज समान प्राप्त होती है। यदि कभी भी समान की बात करें तो यहाँ से 4% दर पर दिया गया मूलधन का हिस्सा क्या है। भाई समझ में आ रहा होगा आपकी में, जो पहला भाग था वो 3% थी आपकी रेट। यहाँ से मतलब कि फर्स्ट भाग इस तरीके से क्वेश्चन करना है। किस तरीके से करना है आपको, इस तरीके से कि 3% वार्षिक 2 वर्षों के लिए। यहाँ से हो जाए 3%
परसेंट और समय की देखो कर देनी है आपको गुणा, मतलब रेट और समय की कर देनी है आपको टाइम की गुणा। रेट टाइम की मल्टीपल करने के बाद इसी तरीके से देखो सेकंड को भी आप 4 गुणा, सेकंड भाग की बात करूं तो 4 गुणा 3 कर लोगे, 3 से देखो ऊपर नीचे समाप्त हो जाएगा। हमको यहाँ से 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। यहाँ से देखो रेशियो की बात करें, कभी भी समान होता है तो समान में क्या हो जाता है विपरीत, विपरीत का मतलब उल्टा। ये रेशियो पहुंच जाएगा यहाँ और ये रेशियो यहाँ, मतलब कि ये 2 पॉइंट यहाँ पर, 1 पॉइंट आपके सामने आ जाएंगे नीचे। मतलब पहला भाग जो बात करें तो वो कितना हो गया 2, और सेकंड भाग की बात करें तो कितना हो गया 1 पॉइंट आपके पास। यदि टोटल पॉइंट आपके पास 2 और 1 3 है, मतलब ऐड करने पर 3 आ गया, 3 से 1 पॉइंट की वैल्यू जो आएगी आपके सामने निकल कर आ जाएगी भैया 1200 रुपए। यहां से जब 1200 रुपए 1 पॉइंट की वैल्यू निकल कर आ रही है, इसके पास कितने, पहले भाग पर देखो यहां से पहला भाग बराबर 2 गुणा 1200, और सेकंड भाग की बात करूं मतलब कि दूसरा भाग बराबर यहां से आ जाएगा 1 गुणा 1200। आपसे देखो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि 4% पर दिया गया धन कितना था, तो 4% पर कौन सा था आपसे भाई सेकंड भाग। तो सेकंड भाग की बात करें तो आंसर हो जाएगा आपका 1200 रुपए आपने लगाए थे। सेकंड भाग पर जो लगाए थे आपने कुल धन वो 1200 रुपए थे। इसी टाइप का देखो सेकंड क्वेश्चन एक और करते हैं इसी तरीके से, आपकी स्क्रीन पर आ गया, जल्दी से जल्दी सॉल्व करें इसी टाइप से। देखो 8200 रुपए को 2 भागों में इस तरह विभाजित किया गया कि पहले भाग पर 10% वार्षिक दर से 4 वर्षों में साधारण ब्याज की राशि, दूसरे भाग पर 7% वार्षिक दर से 6 वर्षों में साधारण ब्याज की राशि बराबर है। देखो कभी भी बराबर की बात आए तो रेशियो हमारा उल्टा हो जाता, मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन में बताया था। इसी तरीके से आपको करना है, जो टोटल धन है आपके सामने यह है यहाँ से 8200 रुपये, मतलब 8200। तो बात करते हैं, देखो पहली जो यहां से थी आपके पहला भाग था 10% 4 वर्षों के लिए, मतलब 10% 4 वर्षों के लिए मैंने आपसे बताया था भैया रेट इन टाइम की क्या कर देनी मल्टीपल। इसी तरीके से देखो सेकंड पर बात करें तो दे रखा आपको 7% 6 वर्षों के लिए, 7 मल्टीपल 6 कर लोगे आप, देखो काट सकते हो तो काट लो, यहां से ऊपर नीचे कट जाते हैं 2 से 3 बार, 2 से 2 बार, 10 दूनी 20 हो जाएगा यहाँ पर, मतलब कि ये इधर और ये इधर। तो आपको बता दूं मैं, ये तो आपका पूरा मूलधन है टोटल, यहाँ से हो जाएगा 3 सत्ते 21 पॉइंट आपके पास आ जाएंगे पहले भाग पर, और सेकंड की बात करें तो 10 दूनी 20 पॉइंट आ जाएंगे सेकंड भाग पर। अब बात करते हैं भैया, क्वेश्चन में ये कह रहा है पहला भाग की राशि, पहले भाग की राशि कितनी है। तो पहले भाग की राशि देखो किस तरीके से निकालोगे, टोटल पॉइंट कितने हो गए जोड़कर 41 पॉइंट हो गए आपके पास सामने, 41 दूनी 82 होता है मेरे भाई, 1 पॉइंट की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 200 रुपए। तो पहला भाग पूछ रहा है आपसे, पहला भाग बराबर आपके पास है 21 पॉइंट, 21 गुणा 200 से आप कर दोगे गुणा, और टोटल जो हो जाएगा आपके सामने 21 दूनी 4200 रुपए आपके सामने यहाँ से आ जाएगा। जो कि फर्स्ट भाग था वो यहाँ से 4200 रुपए लगा रहा था। टाइप नंबर 10 देखो अब करते हैं, यहाँ से टाइप नंबर 9 खत्म हो चुका है आपका। 2 क्वेश्चन बताऊंगा, शॉर्ट ट्रिक के साथ ही बताऊंगा सभी क्वेश्चन। तो टाइप रहेगा टाइप नंबर 10 का, टाइप नंबर 10 का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो टाइप नंबर 10 का पहला क्वेश्चन, यहाँ 6000 रुपए की राशि का कुछ भाग 4% वार्षिक दर पर तथा शेष राशि 7% वार्षिक दर पर उधार दिया गया। यदि 3 वर्षों के बाद 900 रुपए में ब्याज 900 रुपए ब्याज आता है तो 4% दर पर कितना धन उधार दिया गया। तो देखो यहाँ से समझने की कोशिश करें, यहाँ से जो आपके सामने ब्याज जो निकल के आएगा वो ब्याज को रख लोगे आप, यहाँ पर ब्याज जितनी भी होगी आपके सामने मल्टीपल कर दोगे 100 से। यहां से हम क्या निकालेंगे, यहां से हम बिल्कुल एक दर निकालेंगे। दर क्या है, यहां से एवरेज दर जो हमारी आएगी इनकी वो हम यहां से निकाल लेंगे। अब बात करते हैं, देखो टोटल जो मूलधन था आप क्या करोगे 6000 रुपए, और यहां से जो लग रहा था समय वो कितना था 3 वर्ष। तो मेरे भाई समझ में आ रहा होगा आपकी में, यहां से बात करते हैं, देखो 3 जीरो से 3 जीरो समाप्त हो जाएंगी, यहां से काटेंगे 3 से 30 बार हो जाएगा, और 6 पंजे 30। तो यहां से जो एवरेज दर जो आ जाएगी आपके सामने वो आ जाएगी 5%।
यहाँ से जब 5% दर आ चुकी है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं रहेगा, यहाँ से हम करेक्ट दर निकालते हैं बस। यहाँ से इसको कर देंगे साफ। इसी तरीके से देखो यहाँ से यहाँ और इधर से इधर 4, देखो 5 का अंतर हो जाएगा 1 और 7 5 का अंतर हो जाएगा 2। मतलब जो इनके रेशियो निकल कर आएंगे आपके सामने 2:1। यदि टोटल बात करें हमारे 6000 रुपए थे और इनको ऐड कर दे पॉइंटों को, आपके सामने पॉइंट थे भैया 6000 पर 3 पॉइंट, 3 पॉइंट के भाग दे दी यहाँ से 2000 प्रति पॉइंट आ गया आपके सामने। 1 पॉइंट की वैल्यू जो आएगी यहाँ से आ जाएगी 2000। 2000 की 1 में गुणा कर दे कितना होगा यहाँ से 2000 मेरे भाई, यहाँ से कर दें 2 में गुणा 2000 की तो कितना हो जाएगा 4000। मतलब कि 2000 इधर लिख लेना, यदि समझ में ना आए हो मेरे भाई के, यहाँ से भी क्या कर देना 2000 गुणा तो हो जाएगा हमारे। यदि तुमसे कहे कि 4% पर दिया गया धन कितना होगा, 4% पे जो हमारा धन होगा वो उसके नीचे जो भी आएगी राशि वही होगी, मतलब कि 4000 रुपए इसने लगाए थे। टाइप नंबर 10 का एक और क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, तो सेकंड क्वेश्चन पे ध्यान देते टाइप नंबर 10 के पर। तो यहाँ से ये क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 2 साहूकारों से एक कुल 25,000 रुपए उधार लिया। एक ऋण पर 12% वार्षिक दर से तथा दूसरे ऋण पर 14% वार्षिक दर से साधारण ब्याज दिया गया। यदि एक वर्ष का कुल साधारण ब्याज 3260 रुपए हो तो ऋण की दोनों राशियां ज्ञात कीजिए। तो आपकी समझ में आ गया होगा, जो पहली परसेंट थी रेट था 12% और जो सेकंड था वहां से 14% वार्षिक था। अब ये समझ में आ रहा होगा आपकी में, इसका एवरेज प्रतिशत हम निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, यदि 3260 रुपए आपके सामने आ गए ब्याज और यहां से कर देंगे मल्टीपल 100, यहां से एवरेज वैल्यू निकालेंगे, एवरेज परसेंट। और बात कर दे भैया टोटल धन जो लगाया था आपने 25,000 रुपए गुणा 1 वर्ष के लिए, तो देखो 3 0 से 3 0 समाप्त और यहां से 326/25 हो जाएगा। 326/25 यहां पर हो जाएगा। और 25 गुणा देखो अब किस तरीके से करना है आपको, इससे करना है आपको 326/25 में से माइनस करना है ये वाला भाग आपको 12%। और इसी तरीके से देखो 14% से माइनस करना है 326/25। यहां से बात करें 25 गुणा 14 कर दूं तो 350 में से माइनस हो जाएगा 326। और यहां से माइनस कर दूं, देखो 25 गुणा 12 कर दूं तो 326 माइनस हो जाएगा यहाँ से 300 रुपए आपके सामने आ जाएगा मेरे भाई। तो यहाँ से देखो घटकर जो आएगा आपका मूल्य, रेशियो बनाएंगे अब यहाँ से हम, तो यहाँ से देखो समझ में आ रहा होगा, यदि 326 रुपए चले गए 350 में से तो 24 रुपए आपके सामने आ जाएंगे। और यहाँ से यदि मैं 326 से 300 रुपए घटा दूं तो 26 रुपए आपके सामने आ जाएंगे। तो ये रेशियो जो आपके बन के आएंगे, यहाँ से आएंगे 12:13। यहाँ से जो आपके रेशियो समझ में आ रहे होंगे भैया 12:13। और इसी तरीके से जो टोटल धन था, यहाँ पर आपने जो टोटल धन लगाया था वो था 25,000 रुपए। तो 25,000 से यदि देखो आपके पास 25 पॉइंट बन रहे हैं ऐड करके, तो दे देंगे भाग 25 पॉइंटों से। 1 पॉइंट की वैल्यू 1000, तो यहाँ से 1000 की गुणा इधर कर देना आप और 1000 की गुणा आप इधर कर देना। तो यहां से समझ में आ रहा होगा, यदि वो ये कहता है दोनों राशियां कितनी कितनी है, तो एक हो जाएगी 12,000 रुपए और सेकंड हो जाएगी, यहां से पहली हो जाएगी 12,000 रुपए और सेकंड जो हो जाएगी आपकी 13,000 रुपए। तो समझ में आ गया होगा, जो इसका आंसर हो जाएंगे 12,000 और 13,000 रुपए, यहां से आंसर आ जाएगा। तो मेरे भाई वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब हमारे चैनल को जरूर करें और अपने भाइयों में शेयर जरूर करें। जय हिंद दोस्तों।